गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल जो क्लास 10th में एक चैप्टर है उसके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल होता क्या है, क्लास 10th में क्या क्या बातें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, एक दो ऐसे टाइप्स का डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझिए कि हर बार उसके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आज हम वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल में क्या क्या चीज़ें किसका अध्ययन करना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें, सारे फार्मूले पे डिस्कस कर लें और एक एक सवाल अन्य एक अलग अलग वीडियोज़ में आपको देते रहेंगे। वो सवालें जो इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड के लिए ही हैं, फालतू सवालों पर डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए एक हम आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल लाए हैं। पहले आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल पे दे दें क्योंकि बेसिक आपका कंप्लीट रहे तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, क्लास 10th का बहुत बढ़िया चैप्टर है जहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार बोर्ड में उठाया जाता है। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ द रिलेटेड सर्कल। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का नाम है आपके पास। अब देखिए किस तरीके से इसको अध्ययन किया जाता है, इस बात पे हम थोड़ा थोड़ा संबंध क्रिएट करें, एक एक फार्मूले पर चलें, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है इसमें, इस बात को समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या किया जाता है। इसमें ऐसा बात बताया जाता है एरिया संबंधित क्षेत्रफल में, संबंधित ऐसे लिख लीजिए, संबंधित। ठीक है, एरिया संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स, जो बातें बताई जाती है क्लास 10th में। एक आपका सर्कल है, सर्कल के बारे में आप तो बखूबी जानते होंगे। एक सेंटर होता है कि नहीं, इसका जो क्षेत्रफल होता है जिसको एरिया ऑफ द सर्कल बोलते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल, वो आपका जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। और इसकी जो पेरीमीटर होता है वो आपका होता है 2 पाई आर, ये आपको पता है। यहाँ पे डी क्या है तो आप कहोगे डी है डायमीटर, है कि नहीं, इसे हिंदी में व्यास बोलते हैं। और जो आपका आर होता है उसको बोलते हैं रेडियस या फिर त्रिज्या, है कि नहीं। ये चीजें आपने बेसिक पढ़ा है, किसमें? सर्कल में। आइए आज हम जो क्लास 10th में पढ़ना इस बात की चर्चा करेंगे। तो एक सर्कल में जो एरिया निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो एक सर्कल रहेगा ऐसे करके, इसमें जो कटने वाले त्रिज्यखंड हैं, इनकी जो त्रिज्याएं हैं, इनके जो रेडियस हैं, ये आपस में ऐसे रिलेट करेंगे कि इनमें कुछ खंड कट जाएं। जैसे मान लो कह दें कि हम एक ऐसे एक त्रिज्या मान लें, एक त्रिज्या मान लें ऐसे, तो ये दो त्रिज्याएं इस सर्कल में दो पार्ट कर रही हैं। एक पार्ट नीचे वाला है, ये वाला पार्ट,
और एक बड़ा वाला पार्ट है। अगर हम इसको O मान लें, ये आपका A है, यहाँ पे कोई बिंदु B है, यहाँ पे कोई बिंदु C है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो इसमें जो त्रिज्याओं द्वारा एरिया निकाला जा रहा है, ये वाला दो त्रिज्याओं द्वारा जो एरिया क्रिएट किया जा रहा है, जो दो त्रिज्याओं द्वारा एरिया बन रहा है, इसे बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे आपका पहली हेडिंग जो है वो आपकी है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? तो आप कहोगे सर्कल में त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल या त्रिज्याओं द्वारा कटा हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, दो सेक्टर्स होते हैं, एक का नाम है माइनर। क्या होता है? माइनर सेक्टर। और दूसरा होता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो आप कहोगे माइनर सेक्टर क्या है? माइनर को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड। और मेजर को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब बताओ इसमें नाम क्या क्या है? तो आप यहाँ पे एक ले लीजिए, क्यों ले लीजिए, हम आपको एक एक एरिया को बताते हैं। माइनर यहाँ पे क्या है? तो माइनर जो है लघु त्रिज्यखंड इसको बोलेंगे, छोटा वाले को। ये वाला आपका जो त्रिज्यखंड है, ये वाला, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और बड़े वाले को बोलेंगे, मतलब इस वाले को बोलेंगे इतने पर से लेकर के, उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड को हम बताएंगे, लघु त्रिज्यखंड हमारा जो है वो है O, A, B और C। क्या है? O, A, B और C। और जो हमारा मेजर है वो आपका है O, A, Q एंड C। Q एंड C, ये आपका मेजर वाला है, ये आपका लघु वाला है, दोनों चीजें हैं अलग अलग। अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th के। तो यहाँ पे देखेंगे लघु त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ OABC, मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो लघु त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, जो भी आएगा, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, पाई आर स्क्वायर में दीर्घ वाला घटा दोगे तो लघु मिल जाएगा, और लघु वाला घटा दोगे तो दीर्घ वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका क्षेत्रफल घटा देंगे? तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर में दीर्घ वाला घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर में दीर्घ वाला घटा देने पर लघु वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ निकालें OAQC, तो आप कहोगे कि इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर में लघु वाला घटा दो। पाई आर स्क्वायर में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से आपको करना है। एक बात, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे लिखिए एक फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर
त्रिज्य खंड जिसे कहते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का जो एरिया वो निकलता है, एरिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो आपका एक बेहतरीन फार्मूला है। और यही फार्मूला क्लास 10th के सबसे ज़्यादा फिगर्स में यूज करने वाला फार्मूला है, जो आपका 11.1 एंड 2 में आपको देखने को मिलेगा, 12.1 और 12.2 में आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में। तो इसमें जो आपका लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो आता है θ/360। इसको आप एकदम रट लीजिए, θ/360 गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है किसका, त्रिज्यखंड का। ठीक है, इसका होता है त्रिज्यखंड का। ये पूरा एरिया जो होता है, ये पूरा एरिया जिसको हम कलर कर रहे हैं, इस पूरे एरिया का जो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का, वो होता है कितना, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें और सीखनी है, उसको भी हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको करा दें। त्रिज्यखंड हो गया ना, त्रिज्यखंड से क्वेश्चन पूछता है। त्रिज्यखंड हमने बताया फार्मूला क्या होता है, आपके सामने है। त्रिज्यखंड का जो सेक्टर का फार्मूला होता है वो आपके सामने है, जिसको बोलते हैं θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या पूछेगा, एक पूछेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई बताइए। क्या पूछेगा, ए बी सी की लंबाई बताइए। ए बी सी को बोलेंगे आर्ग, ARC। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में चाप। तो चाप की लेंथ पूछ सकता है, लेंथ ऑफ ARC। तो जब लेंथ ऑफ ARC पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है θ/360 गुणे 2 पाई आर। अभी तक क्या था, पाई आर स्क्वायर, अब क्या हो गया 2 पाई आर। तो ये आपका फार्मूला यहां से बन जाता है किसका, ARC की लेंथ जब पूछेगा, मतलब यहां से लेकर के बाउंड्री की लेंथ पूछेगा, ये वाली ए बी एंड सी की लेंथ ऑफ ए बी और सी की जब पूछेगा, जिसको ARC बोलेंगे, चाप हिंदी में बोलेंगे, उसकी लेंथ जब पूछेगा तो θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगली बात ये है, एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई इंपॉर्टेंट। एक बात इसकी ये है कि कभी कभी ऐसे पूछता है, एक सर्कल रहता है, इसमें त्रिज्यखंड द्वारा कटा हुआ जो क्षेत्रफल होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं और कहता है कि ये वाला एरिया बताओ, नीचे वाला, ये वाला एरिया बताने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लिखा दें, तब हम क्वेश्चन की तरफ चलें और एक क्वेश्चन शानदार आपको सिखाएं। ए बी और ये यहाँ पे थीटा एंगल होता है, देखिए क्या होता है। इसको करने के लिए सबसे पहले बाइसेक्टर, मतलब जो आपका सेक्टर है जिसको त्रिज्यखंड कहते हैं, उसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके ऊपर ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा दो, ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख लें सी। तो हमको जो इसमें एरिया निकालना, एरिया ए बी एंड सी का निकालना है। यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ए बी एंड सी का निकालना है। ए बी सी कौन है, तो ये आपका छायांकित भाग, ये वाला छायांकित भाग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज किया जाता है, बहुत आता है क्लास 10th में। इसको बोलते हैं θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिखने को मिलेगा, लगता हुआ मिलेगा। हम अभी आपको एक आध क्वेश्चन में लगा करके दिखाएंगे। तो इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक है त्रिज्यखंड, एक है लेंथ ऑफ आर्ग और एक है एरिया ऑफ द ये नीचे जो कटा हुआ पार्ट है छायांकित। यही तीनों चीज इसमें मेन है, यही तीनों चीज से सवालें लगेंगी। आइए एक सवाल बताते हैं जो आपको बोर्ड के लिए बहुत बार पूछी गई है, उन 2019-2020 में लगातार 2 बार आई है। मिनट हैंड सुई जिसको बोलते हैं
मिनट वाली सुई, उसने कितना एंगल क्रिएट किया प्लस कितने मिनट चलने के बाद कितना क्षेत्रफल क्रिएट किया। आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, दो तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका वृत्त संबंधित क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाएंगे और आपको अलग अलग क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम क्वेश्चन लिख दें, फिर आपको समझाते हैं कि क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन हम लिख देंगे, आप इस बात को समझिए। क्वेश्चन है कि 10 मिनट, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई, यहाँ पे लिख लेना, मिनट वाली सुई की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, आप क्वेश्चन को सुनिए। एक घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई की लंबाई जो है, की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर एक घड़ी सुई की लंबाई है जो मिनट वाली है। आगे कह रहा है कि हम सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए। मतलब मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगी, इस बात को बताना है। 5 मिनट में जो घड़ी वाली मिनट वाली सुई है जिसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर, बताओ कितना क्षेत्रफल तय करेगी, कितना क्षेत्रफल तय करेगी, इस बात को बताना है। ये 2020 के किसी सेट में पूछा भी गया है और 2019 में भी ये लगातार पूछा गया है। इंग्लिश में जिसको देखना है देख लीजिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे है फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस है। आइए सीखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। एक आपको घड़ी बना लेनी है ऐसे करके, यहाँ पे पॉइंट बनाना है जहाँ से सुइयाँ लगी होती हैं। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पहले घड़ी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको नॉलेज करा दें तब आगे चलें। ये आपका यहाँ पे 12 होता है कि नहीं? यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, इधर से देखिए ज़्यादा बेटर लगेगा। ये आपका 12 है, ये आपका 6 है। यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है। समझिए, अगर हम इसका 4 पार्ट कर दें, यहाँ पे देखो 1 मिनट की सुई होती है, 1 घंटे की सुई होती है। घंटे की सुई पूरा घूमती है तो 360 घूमती है। कितना घूमती है? 360 एंगल। अगर घंटे की सुई एक बार पूरा घूम जाए तो एंगल कितना क्रिएट करेगी? 360 डिग्री। मिनट की सुई भी घूम जाए तो ये भी 360 की करेगी, है कि नहीं? लेकिन बात समझिए, घंटे वाली सुई आप कहोगे कि 12 बार अलग अलग तरीके से घूमेगी, क्योंकि घंटा कितना होता है? 12 होता है। अगर हम 360 को 12 से डिवाइड कर दें तो एक घंटे में कितना एंगल क्रिएट किया किसने? घंटे वाली सुई ने। ये पता चल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ऐसा करके यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, इधर 10 है, इधर 11 है। समझिए जरा, हम कह दें कि घंटे वाली सुई अगर एक राउंड मारे या फिर पर घंटा कितना एंगल क्रिएट करती है, तो आप कहोगे कि टोटल घंटे वाली सुई कितना, मतलब कितना घंटा चलती है? तो आप कहोगे 12 घंटा चलती है कि नहीं?
12 घंटे में कितना क्रिएट करती है, तो आप कहोगे 360। तो इसका मतलब 360 को अगर हम 12 से भाग दे दें, 6 दूना 12, 18 दूना 36, और फिर काटोगे तो 6 तिरिक 18, 30 डिग्री पर घंटे कोण बनाएगी। कौन? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 एंगल बनाएगी। अगर घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ पहुँची तो उसके बिटवीन कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री। अगर फिर वो इस वाले से इस वाले पहुँची तब भी 30, फिर इस वाले से इस वाले पहुँची तब भी 30, ऐसे 30 बनाएगी घंटे वाली सुई। मिनट वाली की थोड़ा चर्चा कर लें तो देखो, 1 मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई बताओ, मिनट वाली सुई पूरा कितना मिनट लगाएगी इसको घूमने में? तो आप कहोगे 60 मिनट लगाएगी। टोटल 60 मिनट कार्य करेगी, तब जा करके इस सर्कल का पूरा एक राउंड मारेगी मिनट वाली सुई। तो बताओ टोटल पूरा सर्कल का राउंड मारेगी तो कितना मारेगी, कितना एंगल बनता है? तो 360। तो 60 से डिवाइड कर दो। 360 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 गया, 6 चंग 36, 6 एंगल बनेगा 6 डिग्री। 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट किसके? अकॉर्डिंग टू मिनट हैंड। मिनट हैंड, मिनट वाली सुई पर मिनट 6 डिग्री कोण क्रिएट करेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि मिनट वाली सुई की लेंथ कितनी है। देखो हम मिनट वाली सुई बना लेते हैं। मान लो मिनट वाली सुई 2 पर है, इसकी लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा, 14 सेंटीमीटर आपकी मिनट वाली सुई है। ये सुई है मिनट वाली, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए, 14 सेंटीमीटर मिनट वाली सुई है। अब हम कहते हैं मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल क्रिएट करेगी? तो आप कहोगे कि यही मिनट वाली सुई यहाँ से कहाँ चली जाएगी? 3 पर चली जाएगी। 3 पर चली जाएगी तो उसने कितना चला? 5 मिनट, क्योंकि 12 पंचे 60, 5 मिनट चलेगा। इसके बीच में 1 मिनट ऐसे काउंट रहते हैं, 5 मिनट। तो 5 मिनट चलेगी तो कितना एंगल क्रिएट करेगी? तो आप कहोगे 360 टोटल होता है, 360 टोटल होता है। और जब यहां से लेकर के यहां तक चलेगी तो एंगल कितना होगा? तो यहां पे कितना मिनट है? 5 मिनट है अंदर। 1 मिनट में कितना एंगल? 6 एंगल। तो बताओ 5 मिनट में कितना एंगल? तो 1 मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना एंगल चलेगी? 30 डिग्री कोण बनाएगी। बनाएगी कि नहीं? कोण बनाएगी, बनाएगी। सही बात है कि नहीं? सॉल्यूशन डाल दीजिए। मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी। 30 डिग्री बनाएगी तो ये आपका एंगल 30 क्रिएट हो जाएगा ना। तो 30 मिनट में कटा क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे कि ये आपकी त्रिज्या है, यही वाली सुई है तो यहाँ पे भी आई, और ये आपकी क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो बताओ 30 डिग्री एंगल दिया है, 14 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, तो नहीं बता सकते इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल आराम से बता दोगे। कैसे बताओगे? तो आप कहोगे निकालोगे θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। हल करोगे, थीटा का मान कितना आया? तो आप कहोगे 30 डिग्री डिवाइड बाई कितना? 360 गुणे 22/7। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर। ये होगा 7 दूना 14, 22 दूना 44 इंटू 22 दूना 44, और ये हो जाएगा 3 से 3, 3 दूना 6, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 12। तो इसको काटोगे कितना आएगा? 6 दूना 12। आगे काटोगे तो 3 दूना 6, 22 दूना 44, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 14 बटा कितना? 3। हल होकर के आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल क्रिएट करेगी। कौन? मिनट वाली सुई, है कि नहीं? इतना करेगी। ये आपका सूत्र है त्रिज्यखंड का।
क्योंकि सुई क्या बना रही है, एक त्रिज्यखंड ही तो बना रही है ये। ठीक, तो पहला तरीका ये है आंसर लाने का। दूसरा तरीका कभी कभी ऐसे रहता है, पहला तरीका है, दूसरा तरीका देखिए इसी को। दूसरा तरीका है पर मिनट की, आओ देख लें। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 5 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 6 डिग्री कोण बनाएगी। आओ देखते हैं। जब 6 डिग्री कोण बनाएगी तो कितनी बार ये चलेगी, तो आप कहोगे 1 पार्ट चलेगी, फिर 2 पार्ट चलेगी, फिर 3 पार्ट चलेगी, फिर 4 पार्ट चलेगी, फिर 5वां पार्ट चलेगी। इसका मतलब 5 बार इसमें क्षेत्रफल निकालोगे छोटा छोटा। जैसे 1 मिनट ये है, यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ से देखिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, इनके बीच में कितना मिनट होता है, 5 मिनट। इसको लेकर के 5 मिनट होता है, इसको छोड़ करके इसको लेकर के 5 मिनट होता है। 4 डॉट होते हैं, कितने डॉट, 4 डॉट, 5वां पे आते हैं। तो आप देखो, यही मिनट वाली सुई इस पर जाएगी, इस वाले पर, यही मिनट वाली सुई इस पर जाएगी, यही मिनट वाली सुई इस पर जाएगी, यही मिनट वाली सुई इस पर जाएगी, तब जाकर के इस पर आएगी। तो कितना क्षेत्रफल निकालेगी, एक बार ये वाला क्षेत्रफल, फिर एक बार ये वाला क्षेत्रफल, देखिएगा ये वाला एक बार क्षेत्रफल, एक बार ऊपर वाला क्षेत्रफल, एक बार ये वाला क्षेत्रफल, एक बार ये वाला क्षेत्रफल, एक बार ये वाला क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल, 5 बार क्षेत्रफल। एंगल कितना बनाया, पहले वाले में 6 डिग्री, दूसरे वाले में 6 डिग्री, तीसरे वाले में 6 डिग्री, चौथे वाले में 6 डिग्री, 5वें वाले में 6 डिग्री। ऐसे हर बार हर एक डिग्री बनाता जाएगा। 6 मिनट में 6 डिग्री में कितना क्रिएट करेगा एरिया, फिर 6 में कितना, फिर 6 में कितना, फिर 6 में कितना, कितनी बार 6, तो आप कहोगे 5 बार 6 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हमने 30 डिग्री से डायरेक्ट निकाल लिया था। अभी तक हमने थीटा को 30 डिग्री डायरेक्ट रख लिया था, तब हम कुछ नहीं किए थे। लेकिन अब हम 6 डिग्री से निकालना चाहते हैं, एक एक मिनट का अलग अलग एरिया तय करना चाहते हैं। तो 6 मिनट का करोगे तो 5 से गुणा करोगे, तो देखो फार्मूला बनेगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये 1 मिनट का क्षेत्रफल है। जब आप 6 डिग्री लगाओगे तो ये 1 मिनट का क्षेत्रफल है सुई द्वारा। 1 मिनट का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप कहोगे 6 डिग्री डिवाइड बाई 360 गुणे 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथिया तो 14 सेंटीमीटर है। अब आप बताओ, तो इसको करोगे 6 छंग 36, 1/6, 1/60 गुणे कितना 22/7 दूना 14, तो हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू कितना 14। अब आगे काटोगे तो 30 दूना 60, 2 कट गया, 15 दूना 30, 11 हो गया। तो आपका जो बना यहाँ से वो बना 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल तो 1 मिनट का है, 1 मिनट का रचित क्षेत्रफल है ये, 1 मिनट का रचित क्षेत्रफल। सुई द्वारा 1 मिनट में क्रिएट एंगल है। हमको कितना मिनट का चाहिए, तो हमको 5 मिनट का चाहिए। तो इसी को 5 से ना गुणा करा दें, तो इसको जब 5 से गुणा कराओगे तो 11 गुणे 14/15 गुणे कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 तिहाई 15। तो आपका आंसर आएगा 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3, आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। आप इसको हल करिएगा और हमको बताइएगा कि कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, काट लीजिएगा फिर से, अगर गलत हो तो। यहाँ पे 6 डिग्री डिवाइड बाई 60 है, 6 छंग 36, 1/60 आया। ये आपका 7 दूना 14, 22 दूना हो गया 44 इंटू 14, और फिर आपने काटा तो 30 आया, यहाँ पे 11, और फिर 15 आया तो वहाँ पे 11 आया। 15 दूना 30, 11 दूना 22। इस तरीके से हल करके आप इसको निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 140 प्लस 14, तो हो जाएगा आपका 154। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना क्षेत्रफल आपका दोनों आंसर में आएगा। हमने 2 अलग अलग टाइप्स से करके आपको सिखाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड है। आप इसको देख लीजिएगा, हल करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।